में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ज़िमनी इंतखाब हो गए और ज़िमनी इंतखाब का नतीजा भी यहाँ पर आ गया और अब पूरे पंजाब की आवाम की निगाहें हैं 22 जुलाई पर। 22 जुलाई वो दिन है कि जब पंजाब को उसका अपना वज़ीर आला मिलेगा। वो वज़ीर आला यहाँ पर हमजा शहबाज साहब भी हो सकते हैं और वो वज़ीर आला यहाँ पर जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी हो सकते हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी हो गई, तब्दीली एक मरतबा फिर से यहाँ पर आ गई, लेकिन क्या अवाम की ज़िंदगी में अभी तक यहाँ पर कोई तब्दीली आ सकी है या नहीं? इस सारे मामले पर हमारी अवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ सबसे पहले यहाँ पर पहले अवाम से ही गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं ये जो अभी हालिया तब्दीली आई है ज़िमनी इलेक्शन में, लेकिन अवाम की ज़िंदगी में यहाँ पर क्या तब्दीली आई है, आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ और इसके नताइज जो हमारे सामने आए, वो लोग ये कहते हैं, जो सियासी पंडित है वो ये कहते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ ने बड़ा अपसेट कर दिया। अब आप बताइए, चले लोग जीत गए, लोग असेंबलियों में पहुंच गए, अब 22 जुलाई का इलेक्शन भी यहाँ पर हो जाएगा। एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? क्या उसको महंगाई से छुटकारा मिला? क्या उसकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हुई कि नहीं? देखें जी, ये जो महंगाई से छुटकारा है ना, ये एक दिन की वजह से नहीं आया। हाँ। ये पिछले कोई 30 से 40 साल जो हमारे हुक्मरान रहे हैं ना, हाँ। उनकी ऐसी पॉलिसीज़ रही हैं जिसकी वजह से हम आज ये नतीजा भुगत रहे हैं। तो ये एक दिन में ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। हाँ, ये जो पिछली गवर्नमेंट आई थी जिस इमरान खान साहब की, जिसको इन्होंने जो है वो तब्दील किया, उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन उनसे भी गलतियां हुई हैं। अब अगर उनको ये दोबारा मैंडेट मिला है पंजाब गवर्नमेंट के तौर बनाने का, तो उनको चाहिए कि अपनी गलतियों से सबक सीखें। क्या सीखे अपनी गलतियों से? उन गलतियों से ये सबक सीखें कि अपने साथ अहल लोगों को साथ मिला के उनके हवाले करें चीज़ों को, और प्लीज़ जिन लोगों जो अहल नहीं हैं उनको अपने साथ ना रखें। और जो पहले वाले थे वो ना अहल थे? वो नहीं, मैं उनकी नाअहली नहीं कहता, उनको तजर्बा नहीं था। हाँ। उनको एक्सपीरियंस नहीं था ये सारी चीज़ों को हैंडल करने का, चलाने का। मेरे ख्याल में अब इमरान खान को काफ़ी ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जो अहल लोग हैं उनको साथ लेके चलें और अपनी ज़रा ये तनकीद बराए तरकीद ना करें। जो मुल्क के लिए बेहतर है वो करें। आगे बढ़ते भाईजान, वो ये कह रहे हैं कि तनकीद बराए तनकीद ना करें, अहल लोगों को लेकर आए, अपने गलतियों से सीखें। आपको क्या लगता है? चले वो तो सीख लेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? ये इलेक्शन हो गए, बड़ा शोर शराबा था और शोर शराबा भी ख़त्म हो गए। आप बताएं ना कि आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? जी, सबसे पहले तो मैं अपने वो अवाम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने पीटीआई को बहुत अच्छे मैंडेट से जितवाया। यानी कि उम्मीद तो नहीं थी, यही लग रहा था 8-10 वो सीटें जीतेंगे, ये 15 सीटें जीत चुके हैं। यानी कि और जो लोटे थे वो पिटे हुए, तो वो एक तरह से सैर पे हो गए। यानी कि पीटीआई की दोबारा पंजाब में हुकूमत आ गई। यानी कि इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि जिस तरह रात को 12 बजे उन्होंने निकाला है बाहर, हम रात को 12 बजे नहीं, हम दिन की रोशनी में दोबारा अपनी हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये मैं ये कहना चाहूँगा, यानी कि जो पिछले इमरान खान को ये कह रहे थे कि महंगाई लॉन्ग मार्च कर लेना और बाहर निकलना, महंगाई का रोला, इन्होंने आके 1.5 महीने में जो किया वो तो महंगाई तो वो इमरान खान से तो डबल से ट्रिपल ऊपर चली गई। यानी कि आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली है? हमारी जिंदगी में कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। यानी कि अब तो ये है कि ये तो ज़िमनी इलेक्शन थे, छोटे थे, इतना कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा। जब ये बड़े इलेक्शन होंगे, जब पूरे पाकिस्तान में हो गए, पूरे पाकिस्तान में हुकूमत एक तरह से उभर के आएगी। यानी जो सही होगा, जो अच्छा हक पे होगा वही आगे आएगा, फिर जाके हमें पता चलेगा। यानी देखना, कल डॉलर का रेट 215 रुपये हो गया। यानी कि उससे एक दिन पहले रेट कम था। यानी कि हमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। हम ये कहते हैं कि एक दफ़ा बड़े इलेक्शन हो जाए, पूरे पाकिस्तान में हो, जो ये देखना ये मिल के हुकूमत बना रहे हैं, वो तो सिर्फ उन्होंने अपना वो मतलब निकाल लेना है। यानी कि उन्होंने बस अपने वो कहते हैं कि यानी कि सीटें हमें मिल जाएगी, हम जीत जाएंगे, आगे चले जाएंगे, कोई आवाम को नहीं फ़र्क पड़ा। महंगाई सिर्फ हुई है, बड़ा इलेक्शन होगा उसके बाद जाके फिर देखेंगे कि फिर आगे हमें क्या मिलता है। चले आगे बढ़ के वज़ीर जरा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएगा इलेक्शंस हो गए, अभी ज़िमनी इलेक्शन हो गए, भाई ये कह रहा था यहाँ पर, वो कह रहा था कि भाई हमारी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, महंगाई भी वैसे है, हालात भी वैसे हैं। आपको क्या लगता है कि ये अगर चीज़ें यहाँ मुख्तलिफ भी होती हैं, कल नून लीग थी, फिर पीटीआई आ जाएगी, फिर नून लीग आ जाएगी, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं वैसे आपको यही कहूँगा, मैं मुख्तसर से बात करूँगा
कि आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे नून लीग का है, हाँ। चाहे ये पीटीआई है, हाँ। ठीक है, सब एक ही काम कर रहे हैं, हाँ। महंगाई बस और महंगाई। कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जैसे अभी लोग यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि जनाब हमें तो निकाला गया, हम वापस यहाँ पर आ गए, अवाम हमारे साथ खड़ी है, और वो हमने देखा भी कि वोटों के जरिए तो अवाम ने जितवाया पीटीआई को भी। देखिए जी, वोटों के ज़रिए जीते, ये बड़ी बात यह है ना कि मैंने आपसे एक मुख्तसर सी बात की है कि जो है ना कुछ भी नहीं है, सब एक ही सोच के मालिक हैं ये जितने भी सियासतदान हैं, ठीक है, अवाम के लिए कोई भी नहीं, अवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को जरा मजीद आगे बढ़ाते हैं, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी शाम। तो ये बताइएगा सर कि अभी इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन हो के ख़त्म हो गए, अब या तो नून लीग दोबारा आ जाएगी सही तरीके से, या फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ दोबारा आ जाएगी। ये सियासत तो चलती रहेगी। आप बताइएगा एक आम आदमी के तौर पर आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हुई, कोई बेहतरी हुई, तनज़्ज़ुल हुई, क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में? जी हमारी ज़िंदगी तो खैर जैसी है सो है। बात यह ना कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो ना नून के लिए बेहतर है ना तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है। हाँ। और जो हालात जा रहे हैं वो इस तरह से जा रहे हैं कि पता नहीं किस तरफ जाके मसला बैठे। हाँ। क्यों कल मैं इत्तेफाक से वापस आ रहा था एयरपोर्ट से, तो वहाँ पर जो मैंने इंटेलिजेंस की हालत देखी वो देख रहे थे कि कोई तहरीक का वापस तो नहीं आया बंदा। हाँ। तो अब ये अगर ये सूरत हाल हो अपना यहाँ पर तो देख लें आप क्या बनेगा। मुझे तो आप कहाँ से आप आए? मैं बाहर से आ रहा था। बाहर से आए हैं। जी जी। तो ये सूरत हाल है। अब हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला को, लेकिन आपको क्या लगता है कि अवाम के हक में कौन बेहतर है? आवाम के हक में तो बहरहाल तहरीक इंसाफ ही बेहतर है, जो बाहर से भी हमें यही मालूम हुआ है। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि इस दफा अगर वो दोबारा अगर बनाते हैं पंजाब में हुकूमत, तो वो अवाम की जिंदगी में यहाँ पे कोई तब्दीली ला सकेंगे? बेहतरी ला सकेंगे, बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। ये सर ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ अगर दोबारा पंजाब में हुकूमत बनाती है तो वो अवाम की जिंदगी में ना कोई तब्दीली लेकर आएगी, कोई बेहतरी लेकर आएगी। आपको भी ऐसा ही लगता है? देखें जी, हमें तो कुछ तासरात नहीं है, ये नून लीग है या पीटीआई है, अवाम वहीं की वहीं पिस रही है। अगर ये पीटीआई फिर आ जाती है तो दरअसल ये है कि अवाम गलत है। जब पहले मंगाई थी तो जी वो पिछली हुकूमत सही थी, जब अगली आई तो अब कहा जी पिछली हुकूमत गलत है। अब बात यह है कि अवाम वहीं की वहीं पिछ रही है। अगर ये सीटें ले भी गए हैं तो ये हैं अभी नए, ये जो नून लीग की हुकूमत है इनसे कुछ चांस हैं कि ये महंगाई में। भाई ये तो अभी तजर्बाकार लोग आए थे, इनसे भी तो देखें, इनसे भी तो चीज़ें नहीं संभाली जा रही ना। बिजली महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, महंगाई में तो बड़ा इजाफा हुआ है। देखें उनकी कोई मजबूरी थी, अगर मुल्की खजाने में कुछ पैसे होते तो वो इस तरह कभी भी ना करते। अब शहबाज शरीफ अपनी जेब से तो नहीं लगा सकता, अब इतने लोग हैं कि जो अपने पास से लगा सके, इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो नहीं कर सकते। अब जाहिर है खजाने में पैसे होंगे तो फिर ही उन्होंने ऐसा ऐसा करना ना। अगर उन्होंने महंगाई की है तो वो कम भी कर सकते हैं। क्यों कि वो जदीपुशी सियासी करने वाले हैं वो लोग। इमरान खान जो है उसके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, उनके तो बच्चे हैं, हर चीज़ है, वो सियासत कर रहे हैं और करना चाहते हैं। 2 बेटे इनके भी हैं, लेकिन वो हमें तो नहीं ना नजर आते। इनका तो हमें पता है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है और 2 बच्चे हैं, वो बाहर हैं। लेकिन जो यहाँ पे सियासत कर रहे हैं उनका हमें पता है कि वो हैं। लेकिन अब आप ये बताएं ना, चले अब इलेक्शन हुए, वोट डल गए, अब आपकी जिंदगी में आपको क्या लगता है फर्क क्या आएगा? फ़र्क देखें, उम्मीद तो है कि नून लीग इंशाल्लाह करेगी। हाँ। इस पे महंगाई पे काफ़ी असर पड़ेगा और ये करेंगे कम, अल्लाह के हुक्म से ये करेंगे। हाँ। पीटीआई से उम्मीद नहीं है, अच्छा, ये नून लीग से उम्मीद है। अच्छा इधर आओ भाई, वो ये कह रहा है, आगे बढ़ते भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कह रहे हैं कि इनको पीटीआई से उम्मीद नहीं है, लेकिन नून लीग से इनको उम्मीद है कि नून लीग वो तब्दीली लेकर आ जाएगी जो पीटीआई नहीं ला सकी। मेरा मानना ये, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, न्यूट्रल। जो आ रहा है सब अपने पेट भरने आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो इमरान खान कुछ बेहतर है। वो कैसे? बस अब मेरी मिसेस साथ है तो मज़ीद। हाँ जी, थैंक यू। इमरान खान कुछ बेहतर है। भाईजान आपको भी लगता है कि इमरान खान कुछ बेहतर है? क्या फ़र्क क्या है इमरान खान और बाकी लोगों में? इमरान खान में बहुत फ़र्क है। उसने पूरी आलमी दुनिया में, अक़वाम मुत्तहिदा में उसने एक दिन मुकर्रर किया 15 मार्च। हाँ। उसके बाद इमरान खान ने एक खत भी लगाया था, वो सही साबित हुआ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। अब सारी यही कह रहे हैं कि ये मुल्क में नैब तरमीम करने के लिए आई हैं, ये बात भी सही साबित हुई है। ख़जाना इन्होंने सारा खाली किया। अब देखें डॉलर कैसे महंगा हो रहा है। हाँ। ये आपको भी पता है। अगर इमरान खान रोज़ चला जाता तो वो रूस से पेट्रोल भी लेके आ सकता था। तब्दीली क्या लेकर आएगी इमरान खान? अब अगर दोबारा का पंजाब में हुकूमत बनाते हैं तब क्या होगा? अगर अब इमरान खान पंजाब में हुकूमत बनाएगा, हाँ। तो हम तो यही कहते हैं कि वो सबसे पहले असम्बली तहलील करे और
दोबारा 2/3 अक्सरियत से दोबारा आए अच्छा। और हम इमरान खान को मुंतखब करें और ये जो चोर हैं इनको फांसी दी जाए, इनको भागने ना दिया जाए। अच्छा। ये हम कहते हैं, ये आप किसी कहते को भी नहीं भागने दिया जाए, ना मौलाना फजलुर रहमान, ना जरदारी, ये जो जितनी भी पार्टियाँ 14 पार्टियाँ, इन सब को फांसी दी जाए। सारे मुल्क के गद्दार हैं, सारे इधर आके बैठ गए हैं, इन सारों की जायदादें बाहर हैं और सारे बाहर रहते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या लेके जा रहे हैं? हम ये दालें हैं और सामान है। हाँ। पहले से तो बहुत ज़्यादा महंगाई है अब। पहले जो सामान मिलता था 600 में, अब वही सामान 1000 में मिलता है। हाँ। और महंगाई जो हुई थी ज़्यादा ये पीटीआई की हुकूमत में हुई थी। अच्छा। उसके बाद हुई है नून लीग की हुकूमत में भी हुई है महंगाई, मगर उसने थोड़ा बहुत रिटर्न दे दिया वापस। अच्छा, रिटर्न क्या दिया उन्होंने वापस? जैसे कि घी के रेट हुए थे 570 580, अब वही घी 520 पे आ गया दोबारा। नहीं, आप मुझे ये बताएं ना, अब मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ, देखिए अब इलेक्शन हो गए, पीटीआई को बड़ी अक्सरियत मिल गई 15 सीटों की। आप ये बताएं, अब वो दोबारा चले जाएंगे, हुकूमत अगर दोबारा बनती है, बन जाएगी, नून लीग ने आना होगा तो नून लीग आ जाएगी, पीटीआई ने आना तो पीटीआई आ जाएगी, आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? आप कहाँ पे खड़े हैं? गरीब इंसान की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे नून लीग आ जाए या पीटीआई आ जाए, जो दोनों में से कोई भी आ रहा है, गरीब इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क उनको ही पड़ रहा है जो ज्यादातर फैक्ट्री ओनर है, अमीर लोग हैं। हाँ जी, बिजनेसमैन। कितने का लिए दाले वाले? ये तकरीबन 1000 रुपए का सामान है। 1000 का सामान लिया, ठीक है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, अब चाहे हुकूमत अब पंजाब में पीटीआई बनाए या नून लीग बनाए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है आज तक? हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती। हाँ। जो भी आएगा उसकी बस की बात नहीं आ रही। महंगाई ऊपर जा रही है, पेट्रोल जा रहा है, हर शहर महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। जो बड़ा तकबा ऊपर जा रहा है, जो नीचे तकबा वो नीचे जा रहा है। हम रिक्शा वगैरह चलाते हैं, सवारी हर तरह 30 रुपये तेल ऊपर जाता है, 5 रुपये 2 रुपये नीचे आता है। तो 10 दिन महीना 2 महीने तेल एक जगह पर किराया सेट होता है, सवारी को भी पता लगता है, हमें भी पता लगता है। तो यही बात है, 10 दिन गुजरते नहीं है, सवारी कह रही कल ये किराया मैं आप ये दे रही हूँ, वो दे रही है, रोला ही रोला है बस। तो ये आपने उम्मीद की थी ये भी इलेक्शंस में पीटीआई इतना अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल करेगी? हाँ इंशाल्लाह की थी। आपने की थी उम्मीद? हाँ, किस बुनियाद पे आपने उम्मीद की थी? हमारा गुजर बरादरी का शबीर गुजर खड़ा था। अच्छा। हमारी दिली दुआ थी। हाँ। और इंशाल्लाह ताला कामयाब। नहीं, तो आपको लगता है ज्यादा वोट जो है यहाँ पर बरादरी वाला भी पड़ा? हाँ, बरादरी वाला पड़ा है। अच्छा, लेकिन आपको क्या फील होता है जो 15 नशिस्तें जो जीती हैं, आप खुश हैं इससे? हाँ खुश है भाईजान, आप भी खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। आप तो खुशी आपके चेहरे पर है। आप मुझे बताए ना, अब ये नशिस्तें तो पीटीआई ने जीत ली, अब वो पंजाब में दोबारा हुकूमत बना सकते हैं, अदाद शुमार कुछ ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं, लेकिन ये बताए ना कि उनकी हुकूमत बनाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या फर्क आएगा? हमारे लिए इमरान खान का हुकूमत सही है। हाँ जी। क्यों सही है इमरान खान का? सही है ना, वो इंसाफ का, वो सही है ना। ये नून लीग वाले तो सब चोर है ना। पीटीआई ने कैंडिडेट खड़ा किया अपना शबीर गुजर, अब वो पता नहीं किस हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पे आया। अब हमें ये पता है कि नज़ीर चौहान पीटीआई में था, उसके बाद वो नून लीग में आया। कल को अगर हमें कोई काम भी पड़े तो हमें पता होगा कि वो यूनियन में बैठा होगा, या हम अपने यूनियन वाले से कहेंगे कि हमारा ये मसला हल करवाएं। अब शबीर गुजर पता नहीं कहाँ से इलेक्शन लड़ने आया। तो नजर तो आए नहीं नज़ीर चौहान यहाँ पर। नहीं, वो करते रहे काम। नज़ीर चौहान ने पीटीआई में काम करवाए हैं, ये नहीं कि नहीं। हाँ जी, करवाए हैं। मसला क्या उनको पीटीआई से? मसला बस वो उन्होंने अपनी एक उनकी थी सियासत हो गया। 25 करोड़ रुपए उस नून लीग वाले से लिया। 25 करोड़ 25 करोड़ तो भाई वो इससे ज्यादा शायद का बातें होंगे। भेज दिए उसने, वो लिया ना, वो लोटा हो गया। आप क्यों लड़ रहे हो? आप आ जाओ ना। हमने दिया। आप चोर हो? क्यों चोर हो आप? नवाज शरीफ चोर है, इमरान खान जैसा बंदा है, किस चीज का हम चोर है? वो तो सबसे बड़ा चोर है। कौन? उसकी औलाद बाहर है, वो लेके आए अपनी औलाद को बाहर। यूथियों के पास क्यों पाल रहे हैं? वो क्यों लेके आए? क्यों पाल रहे हैं? नवाज शरीफ तो चोर है, लोटा भी हो गया। नज़ीर चौहान तो लोटा हो गया ना, उसने पैसा लिया, लोटा हो गया। पहले नवाज शरीफ के साथ है, फिर इमरान खान से, फिर नवाज शरीफ के पास हो गया। जो कामयाब होते, जो सही होते उनके पास जाते। हमने हार तकसीम किया है, हमने हार तकसीम कर लिया है, मगर तुम अभी तक नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हें पता तुम चोर हो। कोई चोर है, नवाज शरीफ चोर है, नज़ीर चौहान। मेरी बात सुने अंकल, मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने। ये मेरी बात सुने, ये इसको चोर कह रहा है, वो उसको चोर कह रहा है। सबसे बड़ा चोर इंसान खुद है। हाँ, ये हमने चोर चोर कहना क्यों सीख लिया? ये चोर वो चोर, सारी दुनिया चोर चोर। चोर कोई नहीं, सबसे बड़ा चोर इंसान खुद है। नहीं, आपको
ये लगता है ये हम सियासी तौर पे किस तरफ जा रहे हैं? हर एक को अपने चोर ही बना दिए। ये तो सिर्फ एक लड़ाई का बहाना है। हम उसको चोर कह रहे हैं, वो हमें कह रहा है, वो उसको कह रहे हैं। सबसे बड़े चोर तो हम खुद हैं। वो चला गया, वो भाग गया, वो चोर तो इस वजह चला गया, उनके साथ कोई बात का चला गया, वो चोर था, वो लोटा था, उनके साथ था। नवाज शरीफ के साथ इस वजह तो चला गया। हम भागने वाले नहीं है, वो लोटा था ना, इस वजह वो चला गया। हाँ जी, वो नवाज शरीफ के साथ है, इमरान खान सही बंदे है। हाँ जी, चले ठीक है, चले। हाँ, दोनों में से नहीं है। हाँ जी, बैक वाले के साथ है। भाई वो कहते हैं नवाज शरीफ सही है। अब पीटीआई जीती है या नून लीग जीती है, चाहे जो भी जीते, आपको क्या फायदा मिल रहा है? आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है? हम लोग क्या सड़कों पर लड़ लड़ के पागल हो रहे हैं, लोग अपनी रिश्तेदारियां खराब कर रहे हैं, वो फलाना चोर, वो चोर, वो चोर। बताए ना आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली? ये इंशाल्लाह एक माह तक फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ये इमरान खान जब आएगा काफी फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। क्या फर्क पड़ेगा? इंशाल्लाह महंगाई भी नीचे आएगी, उसके बाद जो इंसान की जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये शहबाज शरीफ ने 3 महीने के अंदर घरों में तेल खत्म हो गया, घर में हांडी पैकेट लेकर आओ दूसरे दिन खत्म हो जाता है। आते इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, जब इनको पता था कि 3 महीने सस्ता भी तो किया ना, अभी 17 सस्ता किया, 100 बढ़ा के सस्ता किया ना। मजा तब आता मेरी बहन, ये 150 में से सस्ता करते हैं। इन्होंने 100 बढ़ा के 17 रुपए किया तो क्या किया? जब इनको पता ये 3 महीने सब्र करते हैं। नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ ने, इमरान खान विन था, 0 था, अब ये हीरो बन गया। इमरान खान हीरो हो गया। सारी दुनिया कहती है ये 0 है, अब ये हीरो है। क्यों लोटा लोटा कर रहे उसको? क्या हुआ है? वो लोटा है ना, उसके पीछे जो सही बात मत कहो, किसी को लोटा न कहें। मगर इन्होंने 3 महीने में अपना बेड़ा गर्क खुद ही किया। इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। सही, वोट शेर को डाला है जी, इसने भी वोट शेर को डाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने बल्ले को वोट डाला है। इसने कहा पहले मैंने शेर को डाला। नहीं, लोटा लोटा चोर चोर ना करे। ये सारे चोर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब चोर है। ये क्या था, इसका वजीर खजाना था। इस पे इसका नाम नहीं आया। नहीं, मुझे आप बताएं, इसके जो साथ है, जो इमरान खान के साथ है वो सही है, जो नवाज शरीफ के साथ है वो गलत है। हम ये नहीं कह रहे, तो फिर यही तो। मेरी बात तो सुनेगा, मेरी बात सुने। मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये पीटीआई क्यों, ये नून लीग क्यों, आपको क्या मिल रहा है आपस में? चले मैं नून लीग क्यों, ये पीटीआई क्यों, मैं नून लीग क्यों? मुझे ये बताए, चले टीएलपी वाले भी अगर हो, मुझे ये बताए कि एक दूसरे को चोर चोर करके, लोटा लोटा करके हमें क्या मिल रहा है? ये गलत बात है, इस तरह नहीं कहना चाहिए। हमने तस्लीम किया, हमने किसी को कहा लोटा, क्योंकि इस तरह नहीं करना चाहिए। ये बंदे तब्दीली नहीं ला सकता। ये खून खराबा कराने आया इमरान खान, ये तब्दीली कराने नहीं आया। ये गली मोहल्लों में लोटा लोटा, वहाँ पे जा रहे चोर, मरियम का पापा चोर, ये क्या तरीका हुआ यार? ये नहीं कहना चाहिए। इखलाकियात से गिर के बात नहीं करनी चाहिए इंसान को। मुझे बताएं, ये खुद चोर नहीं है? नहीं, हम तो नहीं कहते किसी को चोर। आप नहीं कहती, ये चोर नहीं है इमरान खान के। चोर इमरान खान ने किस चीज का चोरी किया? इसे पूछो किस चीज का चोरी किया? किस घड़ी? तुम इससे पूछो किस चीज का चोरी किया ना? कौन सा घड़ी बेचा है? कौन सा बेचा है? किसने देखा? उसने बेचा है? मीडिया पागल है जो दे रहा है रिपोर्टें। घड़ियां बेच के नहीं खाई इसने। कहता है मैंने बनी गाला की सड़कें बनाई हैं, और बनी गाला की सड़कें नवाज शरीफ ने कौन सी चोरी इन्होंने लुकवा ली? कोई 4 साल इन्होंने हुकूमत की है, ये बताइए इन्होंने कोई उनसे कोई लिया है, वापस लिए हैं पैसे? रोले डाल रहे हैं बस, ये रोले डालने आए हैं, बस रोले डालने हैं इन्होंने, और इनके पास कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है? हमारी जिंदगी में तब्दीली कोई नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं है। मजे ले रहे हैं, जो कुछ भी हो गया अच्छा हो गया है। पीटीआई इमरान खान है बस। चोर है इमरान खान ही है, शेर ही रहना। बात करें हक की, ये शहबाज शरीफ आया, इसने आयल सस्ता किया आज तक? मुझे बताएं, 18 रुपए आयल नहीं, आयल की बात करो, खाने वाली। हाँ जी, खाने वाली। हमारा खाने पीने का काम है, 3000 रुपए टीन पे कम हुआ है। इस ने क्या किया इमरान खान ने? महंगाई की। 4.25 साल क्या किया इसने? आज तक नहीं कोई बोला। ये सारे पठान गालियां देते थे, आज इसलिए अच्छा हो गया कि उसे उतार दिया। इसने अभी नहीं दिया, तुमने अभी गाली नहीं दिया। मैं बोलते कि सबसे बड़ा यही है कि नहीं, सब नहीं है। ये शहबाज शरीफ 2 महीने में इसने क्या किया? कितना महंगा किया? अब अंधे है क्या? उसने 4 साल में नहीं किया। कोई क्या सस्ता किया? अभी क्या सस्ता किया मौलाना साहब?
अच्छा करो। नहीं किस चीज का सस्ता किया, तो महंगा किया है। एक सेकंड, आप यहीं पे रुकेगा, आप भी यहीं पे रुकेगा, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जरा पता चलाते हैं जनाब ये लोटा चोर और ये सब लोग कौन है। ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बात करते हैं, मैं आज प्रोग्राम ये कर रही थी कि चाहे नून लीग आए, चाहे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आए, लेकिन अवाम की जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं पूछ रही थी अवाम की जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी। इंशाल्लाह बहुत तब्दीली आएगी। जब इमरान खान आया तो पूरा दुनिया में तब्दीली आया था, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे दुनिया के इस्लामी वर्ल्ड में तब्दीली आया था। अभी ये कुछ कह रहे थे आप, इनसे कुछ कह रहे थे प्रोग्राम से पहले, आप इनको क्या कह रहे थे आप? इसने बोला कि इमरान चोर है। मैंने बोला न इमरान चोर है, शुक्र है, न शहबाज शरीफ। हम ये नहीं बोलते कि बिल्कुल उसने उसको डिक्लेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये चोर है। इसके ऊपर वो मुकदमात है कि नहीं, है कि नहीं? इससे ये लोटों की जो आवाजें लगाते हैं, इस पीटीआई में कौन है? पीटीआई में कोई मुझे बताएं, कोई पीपल पार्टी का, कोई नून लीग का। आप मुझे बताएं, इसके अपने कोई बंदे हैं जाती? कोई इसने सही बंदे जो खड़े किए हों? पीटीआई उसने नून लीग के लिए बंदे, तो अभी नून लीग ने भी तो यही किया ना। मेरी बात सुने, अभी नून लीग के भी सारे मुनारे फरकीन को वोट दिए। वोट लोटा सुनो हजरत सुनो, लोटा ये होते नहीं होनी चाहिए जगह ना, लोटा करे ना चोर करे। मैं समझाता ना, लोटा ये होते कि एनी टाइम पे एक बंदा उसको छोड़े और वो भागे, मैं उसको लोटा बोलते। शहबाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर, लोटा पूरा दुनिया ने देखा, सब दुनिया ने देखा कि अभी मैं रिक्शे में बैठ गया कोटलापा स्टेशन से। अभी कोटलापा स्टेशन से बैठ गया, 50 रुपए किराया मांग रहा है। आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया है, चाहे जो भी आ जाए? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं आया, चाहे नून लीग आए, चाहे पीटीआई आए। भाईजान बहुत फर्क आया। सुनो एक सेकंड, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, हम पाठा के बाजूड़ी जिनसी के, हमारे ऊपर दिन में कम से कम 8 ड्रोन हमले हो रहा था। नंबर 1, नंबर 2, हमारे ऊपर अपना फोर्स हमले कर रहा था। ये तालिबान के शक्ल में, ये अल्हम्दुलिल्लाह जब इमरान खान आया तो हमारे ऊपर एक पटाखा भी नहीं फटा। ये बताइएगा, चाहे नून लीग आए, चाहे पीटीआई आए, हमने एक दूसरे को चोर कहना सीख लिया, अब हमने एक दूसरे को लोटा कहना सीख लिया। फर्क क्या आया? फर्क आप देख ही लें, फर्क आप देख लें, ये इंतशार ही बनता जा रहा है। हर बंदा एक दूसरे को चोर कह रहा है और अवाम जो पिस रही है। हमारा क्या कसूर है अवाम का? और हमें यकीन है कि हमारी जो ये जमात है नून लीग आएगी और बेहतरी लाएगी। अभी क्यों हार गई? अभी आपके सामने ही हार जीत होती रहती है। नहीं, आपको ये लगता है कि आप नून लीग के जो वोटर हैं, उन्होंने पीटीआई के मुनहरे फरकीन को कबूल नहीं किया? जी नहीं किया। तो आपको ये नहीं लगता कि आपकी पार्टी ने बड़ा एक अनपॉपुलर फैसला किया, उनको उन्हीं लोगों को टिकट देना चाहिए था जिसके ऊपर लोग एग्री करते थे? जी अच्छा किया, लीग नहीं हरा दिया। अच्छा, हाँ जी, बस आप बताए ना, आप नीचे आए। नहीं बड़ा अच्छा जवाब दो भाई ना। जिंदगी में क्या तब्दीली आई है? बड़ा सुकून आएगा अभी बहुत सुकून आएगा। उसके से पूछे जरा, ये शबीर गुजर सुकून लाएगा टाउनशिप, ये हमें पता है। शबीर गुजर सुकून लाएगा, नजीर चौहान ने कोई बात नहीं सुनी। 3 साल अभी तो लोग ये कह रहे काम भी करवाया उन्होंने। भाई लेबर्स हो गया, इलेक्शन हो गया, ये सारे काम ये करवाए। आप बताए करवाया। इसके घर पे जो आदमी गया ना, उसको किसी को जरूरत पड़ा, उन्हें दरवाजा नहीं खोला। गनमैन कह रहा वो सो रहा, जाओ। 3 साल में कोई नहीं आया। अच्छा मुझे ये बताएं, अब पीटीआई आएगी पंजाब असेंबली में या नून लीग आएगी? पीटीआई आएगी। आप क्या चाहते हैं, पंजाब में दोबारा हुकूमत बने पीटीआई की? पीटीआई जरूर बने। वो क्या करेगी अब आपके लिए जो पहले नहीं किया 3.5-4 साल? वो जो कुछ पहले गुमे हुए रास्ते वाले आदमी थे ना, उनको खान साहब ने खुद रख लिया। लेकिन अब खान साहब खुद बाहर चेक करेंगे हर एक आदमी को खड़े होकर। कैसे चेक करेंगे? आप देखिए 3.5-4 साल पंजाब बुजदार साहब खान साहब पहले ना उन्होंने बोला, खान साहब आप सो जाए, परेशानी कोई नहीं है, सब कुछ क्लियर है। अभी खान साहब सड़क पे आएंगे, साथ चलेंगे। ये जितनी इन्होंने कंपेन की है, 3.5-4 साल बुजदार साहब थे यहाँ वजीर आला, क्या किया उन्होंने?
उसने वो खान साहब आप परेशान ना हो रहा है। मच्छर की जगह उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई। फौजदार साहब ने आज तक कुछ नहीं किया उस बंदे ने, ना वो तो नजर भी नहीं आया कहीं। ये पता नहीं क्या उन्होंने बस अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इमरान खान ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है और कुछ नहीं। आप क्या लग रहा है, अब क्या तब्दीली आएगी? अब क्या तब्दीली आएगी? तब्दीली कुछ भी नहीं आनी। जो 4 साल में तब्दीली आई है वही आनी है। आटा 150 चला जाएगा, अब टेंशन नहीं लेनी इन्होंने, इस तरह ही होना है। तो अब ये चाहे नून लीग आए चाहे पीटीआई है पंजाब असेंबली में, आप इस रिजल्ट की उम्मीद कर रहे थे? हाँ, रिजल्ट तो नहीं, उम्मीद तो नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे। बस करते हैं, क्या हो गया? पंजाब में नून लीग इन्ना लिल्लाह व इन्ना राजन हो चुकी हुई है। अच्छा। उसकी वजह उन्होंने पंजाब में कुछ भी नहीं करना। अच्छा। आंधे 30 साल तक आते 30 साल यहाँ तो कहते हैं, यहाँ तो लोग कहते हैं सारे काम यहाँ नून लीग ने किए हैं। कुछ भी नहीं किया इन्होंने। क्या किया? आफिया सिद्दीकी के बारे में एक मीडिया ने बात की थी, तो इमरान खान की आवाज भी नहीं निकली थी। आप बताएं अब क्या तब्दीली क्या आएगी? अब तब्दीली आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन वक्त के लिहाज से आएगा। जैसे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर हुई है, आगे तब्दीली में बेहतरी काफ़ी आएगी। लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को शऊर पैदा हो चुका है कि हक क्या है और बातिल क्या है, सच्चाई क्या है और झूठाई क्या है। क्या है? सच क्या है? सच है तो इमरान खान आया है ना। ठीक है भाईजान, क्या आपको क्या लगता है अब क्या, अब चाहे अब असेंबलियों में नून लीग आए या पीटीआई दोबारा आए, बेटा बस हो गए, इलेक्शन हो गए, अब आप बताएं ना एक आम आदमी की जिंदगी पे क्या तब्दीली आएगी? एक दिन में किस तरह तब्दीली आएगी? अभी असेंबली बहाल ने तो फिर तब्दीली आएगी ना। नहीं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? हमें फर्क पड़ेगा ना। महंगाई का वही कुछ हुआ, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन ना लो। कैसे? वो तो अभी असेंबली बहाल ने दो, उसका मीटिंग हो जा रहा है, कन्वेंशन जो है ना इजलास होगा, इजलास के बाद तो फिर वो सब कुछ जो है ना अपने हाथ में लेगा। जब हाथ में लेगा तो फिर सब कुछ कर देगा। 3.5 पौने 4 साल में बिल्कुल उसने महंगाई कर दिया था। आप मुझे बताओ किस चीज को उसने महंगा कर दिया? कारोबार आगे जाता था, बिजली का लोड शेडिंग उसने खत्म कर दिया पंजाब में। उसने सारे मुल्क के बारे में सोचा, ये नहीं कि पंजाब और बाजवाड़ा और इसके बारे में। गुर्बत खत्म हुई? हाँ बिल्कुल खत्म हुई थी। मेरा कारोबार जो है ना 1 करोड़ से गया था 2 करोड़ पे। अच्छा, और अब अभी नीचे आ गया। हम सुबह से एकदम से, हाँ, जब शहबाज शरीफ का हुकूमत आ गया, हम वेले बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं। हर बंदा जो आता है यार ये महंगाई है, हर एक बंदा महंगाई से तंग आ गया है। अभी ये देखो बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है। किस वजह से लोड शेडिंग है? लोड शेडिंग किसने कराया? ये जो कुत्ता बैठा है इसने कराया ना। पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी। बिल्कुल नहीं होता था। आंख बंद के एक सेकंड के लिए बिजली गया। इधर पंजाबियों से पूछो, पंजाब को इतने तरक्की दिया जितने सारे मुल्क में इसने तरक्की नहीं दिया। लोग तो कहते सारी तरक्की नून लीग ने दी है। कल इलेक्शन जीता है और आप बोले क्या? 20 रुपए यूनिट बेचना तो 300 रुपए लीटर तो पेट्रोल पवाना। असा नाम मुराद कौम ये कौम ने तो भाई 250 रुपए लीटर में पेट्रोल डलवाया है ना। मेरी बहन 500 रुपए लीटर बिकेगा सिर्फ एक हफ्ता ठहल जी। अच्छा, 500 रुपए डॉलर बिकेगा एक हफ्ता ठहल जी। आपको लग रहा है पंजाब में पीटीआई की हुकूमत दोबारा आ जाएगी? आएगी 100% प्लस 100% आएगी। ये इलेक्शन में आपने नहीं देखा, ज़िमनी इलेक्शन में आपने नहीं देखा किसने जीता? पीटीआई जीत गई है इंशाल्लाह, अभी भी जीतेगा और भी लगता है सीटों का ये नंबर गेम पूरा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। पता नहीं है पूरा हो गया। लेकिन आपको पता नहीं ना, सियासत में आखिरी टाइम तक कुछ भी हो जाता है। वो हो जाता है इंशाल्लाह, और कुछ नहीं होगा। लोग समझ गया। चाचा जी क्या तब्दीली आई है आपकी जिंदगी में? मुझे तो कोई पता नहीं, महंगाई आई जा रही है। महंगाई से हम परेशान हैं। ये जब से ये हुकूमत आई है, पहली जो है उन्होंने महंगाई इतनी कर दी है कि बंदा परेशान हो गया है। घी पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि बंदे की पहुंच से बाहर हो गया है। पहले फिर भी कुछ ठीक था, अब तब्दीली का तो ये बहाना है। अब चाहे पंजाब में दोबारा पीटीआई आ जाए या नून लीग आए, फर्क क्या आएगा जिंदगियों में लोगों की? जिंदगी में हम तो शुरू से ऐसे ही परेशान रहे। हम तो कह रही हैं तीनों को पकड़ा जाए, वो इनको अंदर करें ताकि आवाम को कोई सहूलत मिले। आवाम परेशान है, आवाम को सहूलत मिले, आवाम परेशान है। ब्रेक लेनी है, अपना काम करी जा रहे हैं, अपनी चीजें बनाई जा रहे हैं और लोगों को परेशान करी जा रहे हैं। ब्रेक लेनी है मैंने, इसीलिए ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। लाहौर का गर्म मौसम और ऊपर से लोगों के गर्मा गर्म सियासी जज्बात भी अपने अरूज पर है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम।
पीटीआई जीत गई है 15 नशिस्तें, बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी अच्छी कामयाबी मिल जाएगी। आप ये बताइएगा कि अब चाहे हुकूमत दोबारा पीटीआई बनाए या नून लीग बनाए, अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी में अब क्या तब्दीली आएगी जो पहले नहीं आ सकी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सुनने वालों को, देखने वालों को सलाम कहता हूँ। दूसरी बात ये है कि खान साहब के दौर में तकरीबन तमाम इशारे मुस्बत जा रहे थे। 2-4 बंदे थे। आप देखें कि एक्सपोर्ट हाईएस्ट लेवल पे, ग्रोथ हाईएस्ट लेवल पे, इंडस्ट्री ग्रोथ हाईएस्ट लेवल पे, रेमिटेंस हाईएस्ट लेवल पे। तो ये इन लोगों ने आके सारा जो बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों को तो बात करने का तरीका नहीं आता। दे इवन डोंट नो हाउ टू टॉक, हाउ दे विल मैनेज ऑल दिस थिंग्स। और आप ये कह रहे हैं जी कि उनकी हुकूमत आएगी, इनकी कहाँ से हुकूमत आएगी? अभी भी ये जो पार्टी है अपना पीटीआई जी, इसकी सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं। ये एक सरती पार्टी है और ये तमाम गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में बाप की हुकूमत है, पंजाब में आप देखें, अपना कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो सारी जगह तो इनकी हुकूमत है। कहाँ से आए? मैं दुबई से आया हूँ। दुबई से आए हुए, तो अभी आप पाकिस्तान में रहेंगे, चले जाएंगे? नहीं, यहाँ पे रहूँगा पाकिस्तान में। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, लोगों से ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 नशिस्तों पे जीत गई जी, माशाल्लाह। अब वो दोबारा पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन पर आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा? आप बड़ा माशाल्लाह कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं जी जी। क्या आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क क्या आएगा? पहले तो सरकार, पहले तो बेटा सही नहीं सी, तो हुण जो अगर आ गया है तो सही करेगा काम। पहले नहीं सही काम किया, थोड़ा किया है ना, उसके बाद में ख़त्म हो गया। अभी आया है, फिर दोबारा सही ख़त्म करेगा, इंशाल्लाह सही कर देगा। देखो कि गरीबी का तो रोटी कोई नहीं गरीबों वास्ते, रोटी खाते ही नहीं हो, कितों खान। एक मजदूर है, मतलब रेडी लांदा है, शाम को 4-5 बच्चे हैं, घ्यो लवा कि आटा गुनना या की करे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, चाहे हुकूमत चाहे कोई भी बनाए, एक इनकी जिंदगी में क्या फ़र्क क्या आएगा, क्या तब्दीली क्या आएगी? तब्दीली जब आएगी, पैसे मिलेंगे, खुशहाली होएगी, बच्चे खाएंगे, माँ बाप भी दुआवां देंगे, यही खुशहाली है ना। किराया देंगे मकान का, ये चीज़ है ना जी बेटा। हाँ जी। आप भी क्या लगता है? बाजी महंगाई बढ़ी है, क्या करे बंदा? 500 कमा ले, 1000 कमा ले, कोई है कोई बात? जो भी कोई आए, इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, किसी भी पार्टी का, ये तो गरीब आदमी के लिए सोचना चाहिए ना कि महंगाई कम करें। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को हाथ लगा लें कि वो 100 से नीचे नहीं है। घी देख लें, वो आसमानों से बातें कर रहा है। इन्होंने आके कोई 50 रुपये कम करे थे, आटा चीनी हर चीज़ पे, लेकिन अब फिर ये देखें क्या करते हैं। इनको इमरान खान साहब को चाहिए कि ये कमी लाएं। अब आपको लगता है कि वो दोबारा पंजाब में हुकूमत बना पाएंगे? अभी तो देखें ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो कोई नहीं बंदा कह सकता है कि जी ये वही हुकूमत बनाएंगे, इमरान खान आए या कोई भी आए। ये गरीब आदमी का सोचेंगे तो कुछ बनेगा ना, ऐसे तो नहीं होगा कि क्या नाम लेते हैं, गरीब आदमी पिसता जा रहा, कभी पेट्रोल महंगा और कभी बिजली के बिल महंगे। मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ, लोडर, शाम को नहीं लगती दिहाड़ी, क्या करे बंदा? गरीब आदमी जितने मर्जी पैसे ले जाए, लेकिन वही बात है, घर में लड़ाई वाली बात है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के बेटा आप कुछ कहोगे? आपको पता है मुल्क में क्या हो रहा है? आप कुछ कहोगे? नहीं पता, चले आए आगे बढ़ते। आंटी क्या तब्दीली आई है आपकी जिंदगी में? बड़ी तब्दीली आ, तो तब्दीली आहो जी है आ, चुवे जेडे गंढे जेडे 100 रुपये किलो, तो जिंदी 16,000 तनख्वाह है, वो इतने की करे, मरे के खावे, क्या करे? अब 1500 रुपया ये आपके आगे पड़ा हुआ है। ये हाँ जी 1500। क्या लिया आपने? ये कलेजियाँ 250 किलो। महंगाई क्या करे? आप क्या चाहती है? बंदा कमाने वाला होता है। अब आपकी जिंदगी में कौन तब्दीली लेकर आएगा? इमरान खान लाएंगे, नून लीग लाएगी, कौन लाएगा? सानू नहीं पता इसे केड़े केड़े आ गए, केड़ा केड़ा चलिया जाना है। पर सानू तो रोटी तो भी आवाजार कीता है। अस तो गरीब बंदे हैं, असि तो भोए च मरे पे हैं। साढ़े वास्ते कोई तब्दीली किसी दी भी नहीं है। अब आप अभी प्याज ले रही हैं?
तो प्याज तो ला ही नहीं, निके निके प्याज ने, ये भी 100 रुपए किलो ले रहे हैं। क्या है अच्छा वाला प्याज तो अंदर रखा हुआ है, तो वो 150 किलो है। 150 रुपए किलो प्याज है? हाँ, लेके देंगी। हाँ। क्या रेट है? ये कितने रुपए किलो है? 80 रुपए किलो। ये 80 रुपए किलो है। तो ये भी हाला अंदर से ले लेना, अंदर 80 रुपए किलो प्याज है। नहीं, वो 100 रुपए दे दिया। तो यार 100 रुपए दे दो भाई इनको। चले जी, दे देते हैं 80 रुपए। हाँ। मेरे भाई मेरी बात सुनो, अगर ये 80 रुपए प्याज है तो अंदर वाला प्याज 100 रुपए है, तो फर्क क्या है अंदर वाले प्याज? चीज क्वालिटी का फर्क आ जाता है। तो भाई 20 रुपए बचा ले, इनसे 20 रुपए लेकर क्या कर लोगे? ये भी तो होता है ना इनका, ये दुकानदारों का होता है कि चीज जब बोरी में आनी है ना, वो कुछ खराब होती है कुछ सही होती है, तो उसकी रेशो निकलती होती है ऑटोमेटिक चीज की। तब्दीली क्या देख रहे हो आप? तब्दीली बस इंसान तब्दील हो रहे हैं और कुछ नहीं है। इंसान की भूख बढ़ गई है, इंसान की भूख बढ़ गई है, अब पार्टी नहीं बढ़ गई, इंसानों की भूख बढ़ गई अब। ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। तो चाची जी ले रही है। चाची कितना ले लिया प्याज? 2 किलो लाऊंगी, 150 का। 150 दांगी। अच्छा, 150 देगी आंटी? हाँ जी, 150 देंगी 2 किलो में। ले लेना भाई, ले लेना, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, अपना मुनाफा कभी छोड़ दिया करो। ये जनाब यह सूरत हाल है, चाहे पार्टी यहाँ पर नून लीग आए, PTI आए, अवाम यहाँ पर ये थी जनाब, उनकी ज़िंदगियों में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली तो यहाँ पर नहीं आई है। अब देखना ये है कि जो 22 जुलाई का ये जो इंतखाब होना है, ये यहाँ पर अवाम की जो ज़िंदगी है उसकी जो है यहाँ पर आया सिम्त यहाँ पर मुतय्यन कर सकती है या नहीं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।